हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं 21,391 जो भर्ती चल रहा है बिहार पुलिस का, उस पे कुछ बातें कर रहा हूँ और आप लोग इसमें कुछ अपना सहमति जताइएगा और सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि यह जो प्रक्रिया है कुछ न कुछ इसमें लड़कों के साथ गलत हो रहा है, देख रहे हैं हम। और आप लोग हम बता दें कि मैं भी इसका कैंडिडेट हूँ। 21,391 में मेरा भी रिजल्ट है। मैं भी फिजिकल क्वालिफाई कर गया हूँ। और इसके पहले भी 8415 में भी मेरा रिजल्ट था, उसमें भी मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया था, बट उसमें मेरा मेरिट नहीं बना था। तो इसमें भी मैं एक समस्या से हम भी जूझ रहे हैं कि हम क्या सभी लड़के इसमें समस्या से जूझ रहे हैं कि फिजिकल देने के बावजूद भी क्या मेरा मेरिट बनेगा या फिर नहीं। यही डर सबको सता रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी लड़कियां हैं वो लड़कों की सीट खा जाएगी। सब बच्चे यही चीज़ सोच सोच के रात दिन डर रहे हैं। बहुत तो ऐसे हैं जो कि एकदम बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं, उन्हीं की कटप के क्या होगा नहीं होगा। रात भर दिन भर यही सोच सोच के वो ज़्यादा परेशान हैरान है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी। लड़कियों का जो है फिजिकल हो रहा है, उसमें अभी लड़कियों का आंकड़ा बहुत अच्छा है। वो देखा जा रहा है दूसरे सप्ताह में भी तो तकरीबन 550 से अधिक ही पास हो रही है, कम तो पास हो नहीं रही है। तो ऐसे में उनका सीट तो अच्छा खासा है ही, बट लड़की और ज़्यादा पास कर रही है बढ़ चढ़ के। तो इसमें क्या होगा कि ऐसा देखा जा रहा है कि वो दावेदारी कस लेगी लड़कों की सीट में। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लड़कों के साथ भी कुछ न्याय होना चाहिए। और जितनी लड़कियां हैं वो अपनी ही सीट में फ़ाइट करें और अपनी ही सीट में मेरिट बनाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हर जगह लड़कों का हर बहाली में जो बिहार पुलिस का आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं इनके साथ शोषण होते आ रहा है। कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे करके मेरिट बन रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग इसी चीज़ के लिए एकजुट हों और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाए तो अच्छी रहेगी। और हम लोग नहीं चाहेंगे कि किसी भी बच्चों का चाहे लड़की का किसी का भी जो है गलत तरीक़ा से रिजल्ट ना बने और मेरिट में नाम ना आए। ताकि देखिए सब कोई यही उम्मीद लगा के बैठा है कि मेरा इस बार वर्दी चढ़ जाए, वर्दी का सपना जो है पूरा हो जाए तो घर वाले खुश हो जाएंगे। तो सब यही सोच रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए, मेहनती बच्चों का रिजल्ट बनना चाहिए। और देखिए अभी का कंडीशन क्या है लड़कियों का, ज़्यादातर लड़की जो है दौड़ में तो पास हो रही है लेकिन हाइट वेट में छट रही है, ये हकीकत है। लेकिन बहुत लोग कयास लगा रहे हैं कि लड़की ढेर छटेंगी और डीवी में छटेंगी। तो डीवी में बताइए आप कितना छटेंगी? बहुत कम ही लड़की होंगी जो डीवी में छटेंगी। अब जहाँ 500 600 700 पास होंगी वहाँ पे 10-20 डीबी में छंट जाएंगी तो क्या हो जाएगा? वही बात आ गई ना कि ऊँट के मुँह में जीरा। यानी कि बहुत थोड़े निकल जाएंगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हालाँकि कटअप पे तो प्रभाव पड़ेगा। और ये लड़कियाँ अपने जनरल सीट में तो फाइट करेंगी, लड़के की जनरल सीट में भी फाइट करेंगी। और इस तरह से वो कटअप को बढ़ाएंगी तो नीचे कैटेगरी वाले को भी समस्या होगा। और यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं जेनुइन देखिए तो 30 के आराम से 30 नंबर के आसपास नंबर ला रही है, 40 भी ला रही है। क्योंकि हमारे यहाँ हमने देखा था स्टार्टिंग में ही, आज से 1.5 महीना पहले ही जब फिजिकल करा नहीं रहा था, जब मैं फिजिकल कर रहा था तो एक लड़की है हमारे गांव से, उसका भी उसी समय 4:46 लगा था। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पहले ही बार 2 दिन दौड़ने के बाद जब उसका ट्रायल लिया गया था, हम साथ में दौड़ रहे थे तो उसका 4:46 आ रहा था। तो मार्च में उसका है तो उसका तो रिजल्ट सॉरी दौड़ और अच्छा हो जाएगा। ऐसे में लड़की अच्छे नंबर से पास हो रही है। किसी का भी 64 से ऊपर ही आ रहा है अच्छा खासा नंबर। तो लड़कों का देखा जाए तो लड़कों का फिजिकल बहुत ख़राब गया है, बहुत कम समय मिलने के कारण। तो लड़के के जितने भी नंबर मिले हैं वो 62 से नीचे ही हैं। 62 लड़कों के लिए गुड है, लेकिन लड़कियों के चलते वो बैड हो गया। तो ऐसे में लड़कों के साथ बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अब जिस तरह से लड़के पास हुए थे अपने रेशियो में अपने सीट में, तो उसके अनुसार उनका मेरिट बन जाना चाहिए, कम से ही बन जाता। लेकिन अभी दिक्कत ये देखने को मिल रहा है कि लड़की ज़्यादा नंबर लेकर आ रही है। तो पहले तो जिस तरह से सरकार की मंशा है उस तरह से उन्हीं का पहले रिजल्ट बनना चाहिए, उसके बाद से लड़के का बनेगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए और हम लोग के साथ भी सही से न्याय होना चाहिए।
लड़की अच्छा खासा नंबर लेके आ रही है। हम बताए ना कि 30-40 नंबर वो तो लेके आ रही है। ऐसे 14+ आराम से गोला फेंक रही है। 17 नंबर तो ये हो गया। आप देख लीजिए कितना नंबर हो गया। फिर जंप में 3-4 आराम से लगा रही है एवरेज में। ऐसे में करके नंबर उनका ठीक ठाक बैठ गया है। ऐसे में लड़के खतरे में आ गए हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और जितने भी क्या बोलते हैं कि किसी टीचर का हम बुराई नहीं कर रहे हैं, जितने भी ट्रेनर हैं चाहे कोई भी है, सपोर्ट कर रहे हैं लड़के का तो लड़कियों का भी करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सबको ज़रूरत है भाई। और आप लोग की क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और इसमें जो लड़की है, लड़कों के साथ कंपटीशन चल रहा है उनका अच्छा खासा, और वो पास भी करेगी लगभग दोगुने के आसपास, क्योंकि उनका सीट लगभग 8,000 के आसपास है, 8,000 से कुछ कम है। तो वो अभी जिस तरह का रेशियो है पासिंग का, वो लोग का 550 जोड़ ही लीजिए, तो अभी कम से कम उनका 25 से 27 दिन चलेगा फिजिकल। तो इसके अनुसार आप देख लीजिए कितना हो जाएगा। लगभग 17-18 हज़ार के आसपास तो जाना ही चाहिए, जिस रेशियो में लड़की पास हो रही है। और लड़के के ऊपर तो खैर खतरा का बादल छा ही गया है। तो ऐसे में लड़कों को कुछ भी करना है तो जल्द ही करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लड़के की स्थिति ये रही थी कि बहुत कम समय मिलने के कारण दौड़ जो है अच्छा से नहीं कर पाए थे, किसी तरह से पास हुए थे। तो ज़्यादातर लड़के 20 नंबर में ही अटके हुए हैं। और गोला फेंक की बात है, मैं जिस बैच में था सबसे लास्ट दिन था मेरा, 30 जनवरी को था। तो मेरा भी कोई खास रनिंग बन नहीं पाया था, और वेट ज़्यादा होने के कारण थोड़ा दिक्कत हो गया था, पैर वैर में ढेर सारी समस्याएं हो गई थी। तो जब मेरे बैच में गए थे 37 बच्चे थे, 37 में 19 पास हुए थे। और इस दौरान 19 में एक जंप में छट गया, 18 बचे। 18 में से फिर गोला के लिए ले जाया गया, सॉरी जंप के लिए तो ले जाया गया। जंप में देखा गया कि अधिकतर, एक बताए ना जंप में छट गया, जंप में ज़्यादातर 3-4 ही कर पाए हैं, 8 कोई नहीं कर पाया हमारे बैच में। और मैं 8 कर चुका था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण मैं 4-8 कंप्लीट नहीं कर पाया। 4-4 में मैं भी रह गया। और जब गोला के लिए ले जाया गया तो बहुत ऐसे बच्चे थे जो 20 के अंडर ही थे, यानी कि 50% मान लीजिए। जैसे 18 बच्चे बचे तो उसमें से 8 बच्चे जो थे वो 20 के अंदर ही फेंके थे गोला। लेकिन बाकी जो बच्चे 10 हाँ 10 नहीं 9, क्योंकि एक और बच्चा था जो गोला में फेल हो गया था। फेल नहीं कहेंगे, हालांकि 16 पार कर गया था, तो फेल थोड़ी ना होगा, पास हो गया था। लेकिन बाकी बच्चे 9 बचे, 9 में से 25 के 25 फेंके थे गोला, इसलिए मैं 50-50 कह दिया था। तो इस हालत में लड़कों का नंबर बहुत कम उठा था, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। ज़्यादातर मैंने बात किया बच्चों से जो हमारे ग्रुप में थे, तो कोई WS का था, कोई OBC का था। उसमें एक ही हमारे बैच में SC था जो बात किए थे हमारे संपर्क में। और इस तरह से जब नंबर काउंटिंग किया गया तो फिर उसमें यही देखा गया कि ज़्यादातर 62 से नीचे ही हैं बच्चे। तो ऐसे में कटअप प्रभावित होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, वो भी लड़कियों के चलते। लड़कियाँ इतना दावेदारी नहीं कसेंगी, और अलग अलग रिजल्ट बनता है लड़कियों का और लड़कों का, तो फिर किसी का दिक्कत नहीं होगा, तो अपने अपने सीट में लड़ेंगी। तो ऐसे में यही होना चाहिए, हम लोग का ये मांग है कि लड़के अपने सीट में लड़े, लड़की अपने सीट में लड़े, ताकि सबकी अपने अपने मनसा पूरी हो जाए, वर्दी चढ़ जाए। और भगवान करे कि ऐसा ही हो। आशा करते हैं कि आप लोग इसमें थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। और जो जो समस्याएं हुई मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अगले वीडियो में। कमेंट कीजिएगा किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, वो सारी अनुभव साझा करूंगा। मैं भी 2 बार फिजिकल देकर आ चुका हूँ, और एक बार तो मैं पहले ही GD में दे चुका हूँ, तो उसमें मैं मेरिट नहीं बन पाया था। मेरिट बना बट उसमें मैं गया नहीं, मुझे चाहिए था दूसरा कुछ, तो थोड़ा ये मिस्टेक हुआ। और अभी देखिए आप लोग के साथ जूझ रहा हूँ, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। बाकी अगले वीडियो पे अगले टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।